हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी PRT 125 के लिए एक सिलेबस में दिया गया है, एक टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पर्यावरण। EVS बोला जाता है ना, इसको हम लोग EVS बोलते हैं। EVS है ना, पर्यावरण, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें पर्यावरण से 10 प्रश्नों को अगर पकड़ना हो, है ना, अगर हमें 10 प्रश्न पर्यावरण से बनाना हो तो हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, और साथ ही हमें वो कौन सी किताबें पढ़नी होगी जहाँ से पर्यावरण से पूछे गए सारे सवाल हमसे सॉल्व हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या पूछे जाएंगे। ये सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और कई लोगों ने ये हमसे पूछा भी कि सर, बहुत सारे लोग हैं कभी पर्यावरण की चर्चा ही नहीं किए, है ना, एक बार पर्यावरण के बारे में बताया जाए, क्योंकि PRT के सिलेबस में पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण के बारे में ये नहीं कोई बताया कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक की बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो टॉपिक हमारा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, और इसी तरीके से यही टॉपिक वाइज जो है हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है। और सारे सब्जेक्ट में, जैसे PRT का अगर आप बैच लिए हैं तो उसके साथ होमवर्क सीरीज है। और होमवर्क सीरीज की अगर बात हम लोग करें तो होमवर्क सीरीज की जो खूबियाँ हैं, जो विशेषता है, खास करके यह टेस्ट के रूप में है। आपकी मूल्यांकन भी होती है, आपकी अपनी क्षमता का भी आकलन हो जाता है, और साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न खास करके PRT में जो पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन करवाया जाता है ना। और जितने भी टॉपिक से, यानी कि टॉपिक वाइज अभी हमारे यहाँ होमवर्क सीरीज चल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद जब आपका टोटल टॉपिक, यानी कि पूरे सब्जेक्ट का जब टॉपिक वाइज आपका टेस्ट हो जाता है, होमवर्क सीरीज फाइनल हो जाता है, उसके बाद हम लोग फुल लेंथ का, जैसे PRT में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जनरल स्टडी से, तो वहाँ से प्रश्न एकदम फुल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये भी प्रावधान उसी में है, और मात्र 199 रुपये में है। अगर बात करें तो PTF GS Academy एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे जाएंगे, है ना, प्ले स्टोर पे PTF GS Academy, है ना, इसका नाम है PTF, है ना, GS Academy नाम है। इस पे आपको मिल जाएगा, है ना, PRT का होम सीरीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास के साथ, आप थ्योरी क्लास के साथ अगर लेना चाहेंगे तो वहाँ पे अभी महा धमाका ऑफर चल रहा है, 799 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा पर्यावरण में। अगर हमें प्रश्न बनाना हो, अगर पर्यावरण के संदर्भ में हमको पढ़ाई करना हो, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ SCERT पढ़ लीजिएगा, NCERT पढ़ लीजिएगा, और प्लस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, करंट का डाटा आपके पास होना चाहिए। करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमें ये जब पर्यावरण पढ़ना है तो बिहार के संदर्भ में भी पढ़ना होगा, इसलिए बिहार सरकार की जो किताबें हैं SCERT, उसको पढ़ना होगा। हमने SCERT में पर्यावरण जो है वह पढ़ाया है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा आपका पर्यावरण। पर्यावरण के संदर्भ में बहुत ऐसी बातें हैं, है ना। क्या हो जाएगा पर्यावरण, पर्यावरण का महत्व क्या है ना, पर्यावरण किसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक आपका इंट्रोडक्शन मिलेगा, एक भूमिका मिलेगी, एक परिचय मिलेगा, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन। ओजोन से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं, ओजोन हो जाएगा, है ना, ओजोन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैश्विक, है ना, तापन। वैश्विक तापन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वैश्विक तापन जो है ना, तापन, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय से कभी आया कभी नहीं आया, है ना, जो करंट डाटा है वहीं से हम लोग चुन करके, मतलब समझिए कि एक दो प्रश्न हो सकता है, कभी ऐसा संभावना हो पूछा जा सकता है, तो करंट भी हम आपको करा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, है ना, प्रकृति संरक्षण है ना, संघ से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वह टॉपिक हो जाएगा रामसर साइट, है ना, रामसर साइट। और रामसर साइट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि भारत में कितने रामसर साइट हैं। करंट से संबंधित आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे रामसर साइट के बारे में बात करें तो पूरे विश्व के संदर्भ में ही नहीं बल्कि भारत के संदर्भ में, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रामसर साइट के संदर्भ में आपसे बिहार से रिलेटेड भी पूछेगा। जैसे अभी तक बिहार में 3 रामसर साइट, है ना, घोषित किया गया। सबसे पहला जो कांवर ताल है बेगूसराय में, उसके बाद जो दूसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, और तीसरा जो नकटी पक्षी अभ्यारण्य है वह बिहार में है। यानी कि बिहार में 3 रामसर साइट है। कब दिया गया, क्या विशेषता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बिहार के संदर्भ में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा प्रश्नों को हम सही करें, ज़्यादा प्रश्नों को सही करें, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने संदर्भ को देखना होगा कि आखिर हम कौन सा संदर्भ पढ़े जहाँ से हमारा प्रश्न ज़्यादा बने। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और पता चला कि आपके बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछ दिया तो नहीं बन पाएगा, है ना। इसलिए बिहार सरकार की जो किताबें हैं, बिहार का जो संदर्भ है, इसको ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, है ना, मानवाधिकार। मानवाधिकार संगठन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानवाधिकार संगठन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हो गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण सम्मेलन हुआ है, तो पर्यावरण सम्मेलन से प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना। ये पर्यावरण सम्मेलन से प्रश्न बनाए जाते हैं और ये प्रश्न सब इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र भी इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह हो जाएगा आपका जैव विविधता, है ना। जैव विविधता जो है, जैव विविधता जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ना। देखिए अगर इसको करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 1 सप्ताह 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से आप चाहते हैं कि हम 10 में, है ना, 10 प्रश्नों में 8 और 7 हम कंप्लीट कर जाएं, एकदम सही बनाए, 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको ये देखना होगा कि संदर्भ हमारा क्या है। आपको टॉपिक तो हम बता दिए, आप चाहें तो खोज के पढ़ सकते हैं, है ना। आप चाहें तो खोज के पढ़ सकते हैं, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे नहीं मिलता है ना, तो जो हम संदर्भ आपको बता रहे हैं उसे आप जरूर पढ़िएगा। तो जैव विविधता हो जाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह हो जाएगा जैव मंडल, है ना। ये हो जाएगा जैव मंडल, है ना, और जैव मंडल और रिजर्वों की सूची, जैव मंडल रिजर्वों की सूची, जहाँ से, है ना, फैक्ट में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा पर्यावरण दिवस के संदर्भ में भी पर्यावरणीय दिवस और वर्ष ये भी पूछे जाते हैं, है ना। पर्यावरणीय दिवस, है ना, दिवस और वर्ष, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतना ही बिंदु है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमारे पास इतना बिंदु आ गया, हमें पढ़ना क्या है ये समझ में आ गया। हमको ये समझ में आ गया कि हमें पर्यावरण में, है ना, पर्यावरण में यही टॉपिक पढ़ना है। हमें ये बात समझ में आ गया कि ठीक है, हम अगर इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारा 10 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है।
पीआरटी में एक एक प्रश्न से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, हज़ारों विद्यार्थी हैं जो पिछड़ जाते हैं, नहीं हो पाता। आप उन विद्यार्थी से पूछिएगा जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से छट गए, उनको बड़ा अफसोस होता होगा कि अगर हम पर्यावरण से 2 भी प्रश्न हम सही कर दिए होते तो आज हम सिलेक्टेड होते। उनके मन में ये बात चल रहा होगा कि अगर हम 5 प्रश्न ही या 3 प्रश्न ही या 1 प्रश्न से जो छूट गए हैं, 1 प्रश्न ही अगर हम पर्यावरण से सही कर दिए होते तो आज हमको मुख्यमंत्री के द्वारा 9 तारीख को, 9 मार्च को, है ना, नियुक्ति पत्र हमको मिलता। बड़ी अफसोस की बात है। आप मेहनत बहुत करते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, अंतिम चांस भी है, घर का प्रेशर भी है, सोसाइटी का प्रेशर भी है, समाज का सबसे बड़ा तकलीफ भी झेलना पड़ता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो ये विद्यार्थियों की सबसे प्रमुख समस्या हो जाता है ना। ये क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ये तब समझ में आती है जब आप अपने सिलेबस का बहुत स्टडी करते हैं। आप अपनी जो विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुआ है, पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे प्रश्नों का मूल्यांकन करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अगर ये बातें समझ में आ जाए तो हमें ये बात समझ में आने लगता है कि इस टॉपिक के लिए हमको कौन सा संदर्भ पढ़ना है। तो चलिए हम लोग संदर्भ की भी बात कर लेते हैं। संदर्भ में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कहें कि ठीक है भाई आप जाइए खेत कोड़िए, है ना, कुदाल कंधे पे लेकर के आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके अंदर बड़ा जुनून भी है, हार्ड वर्कर भी हैं, बड़ी कड़ी मेहनत और कठिन वर्क भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जोतने के लिए और खेत को कोड़ने के लिए खेत भी तो चाहिए। क्या आपको बता दिया कोड़ना है, खेत को कोड़ना है, तो आपको जब तक लैंड मिलता नहीं है, आपको कोई बताता नहीं है कि भाई ये ज़मीन को खोदना है, तब तक कैसे खोद पाएंगे, है ना। वही बात है। अब हमें ये बात समझ में आ गया कि हमारे पास जो टॉपिक है इतना ही पढ़ना है ना, इतना ही टॉपिक पढ़ना है, मतलब समझिए कि एक्स्ट्रा हम दे दिए हैं। अगर प्रश्न बाई चांस इधर उधर से भी अगर देता है ना, तो आपसे बन जाएगा, छूटेगा नहीं, टोटल चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो संदर्भ की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ की हम लोग बात कर रहे हैं वह संदर्भ हमारा हो जाएगा, है ना, बिहार सरकार की जो किताबें हैं, बिहार सरकार की जो किताबें हैं वह किताब हो जाएगा आपका SCERT। अगर हम आपको कहें कि 5वीं क्लास का, है ना, 5वीं क्लास का जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, 5वीं क्लास का पर्यावरण से प्रश्न पूछेगा। लेकिन आप देखिएगा विगत वर्षों में 5वीं क्लास का जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं 5वीं क्लास से। थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, अगर आपको पीआरटी का एग्ज़ाम देना है ना, पीआरटी का आपको एग्ज़ाम देना है, 1 to 5 का टीचर आपको बनना है, तो 1 to 5 का टीचर बनना है तो लेवल जो है, लेवल कहाँ तक पढ़ना है, 10th लेवल तक ही बोलता है कि भाई 10वीं क्लास तक का लेवल प्राप्त करके आइए, हम आपको क्या कर देंगे, शिक्षक बना देंगे। यही तो करना है हमको, यानी कि हमें 10वीं क्लास तक का, है ना, 10वीं कक्षा तक का लेवल को पढ़ना है। यानी कि 10वीं कक्षा तक का अगर हम 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक अगर SCERT की किताबें पढ़ लें, है ना, उसके साथ अगर हमारे पास टाइम है तो NCERT की किताबें पढ़ लें, तो सोचिए कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर क्या लगता है आपको, आप ही सोचिए थोड़ा देर के लिए, क्या लगता है कि अगर हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं, है ना, तो यहाँ से 100% अगर 10 प्रश्न दिया हुआ है ना, तो आराम से यहाँ से 6 प्रश्न बना लेंगे। और अभी आपने कहा कि अच्छा ठीक है सर 10 में 10 भी तो बनाया जा सकता है, नहीं बना सकते ना, क्योंकि जो 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वह प्रश्न हो जाएगा करेंट, है ना, जो अपडेट है, जैसे सम्मेलन हो गया, रामसर हो गया, है ना, तो बहुत सारे ऐसे करंट से संदर्भ में, आपके पर्यावरण के संदर्भ में बहुत सारे चीज़ें पूछे जाते हैं। तो 4 प्रश्न जो है, यानी कि करंट डाटा पे अगर आप फोकस करिएगा तो यहाँ से 4 प्रश्न बनाए जाएंगे, यानी 6 4 क्या हो गया, 10 हो गया, है ना। ये समझना होगा आपको ये बात समझना होगा कि अगर टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया है तो हमें कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो करंट में भी पढ़ना है और साथ ही साथ हमको, है ना, बुक्स में भी पढ़ना है।
तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ऐसा गहराई से प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप लोग दिए होंगे तो ये बात समझ में आ रहा होगा, और नहीं दिए हैं तो समझिए। समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो पीआरटी में पेपर जो एग्ज़ाम लिया गया, तीनों चरण का री एग्ज़ाम जो लिया गया, उसको आप समझिए, फिर आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप किसी और को समझाइएगा, है ना। अगर आप दिए हुए हैं तब तो आप समझ रहे होंगे, नहीं दिए हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है ना। तो ये समझिए, इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब रहा सवाल कि जैसे आप पीआरटी की बात करें तो पीआरटी हम लोग स्पेशल एक बैच चलाए हैं, है ना। पीआरटी स्पेशल, पीआरटी जो स्पेशल है ना, पीआरटी 1 to 5 के लिए, यहाँ पे मेरा जहाँ तक मानना है ना, मेरा जहाँ तक मानना है कि प्रत्येक प्रश्नों पर आपका संघर्ष होना चाहिए। एक एक प्रश्न से ही आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा। अगर आप 90 पार नहीं कर पाइएगा, है ना, 90 पार नहीं कर पाइएगा तो याद रखिए रिजल्ट आपका नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ हमेशा 8 से 10%, 8 से 10% बढ़ रहा है। तो इस बार भी 8 से 10% बढ़ेगा और प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी साथ ज़्यादातर है और साथ ही साथ अप्लाई करने वालों की भी संख्या ज़्यादा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से स्टडी करिए, जहाँ भी पढ़ना है पढ़िए। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 90 प्लस का है, यहाँ पे हमारा टारगेट 90 प्लस का है। अगर 90 प्लस आपका आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, फिर आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान में ये भी रहना चाहिए कि हमारा 90 प्लस कैसे होगा, क्योंकि हमें पीआरटी में 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पीआरटी में हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 9 सब्जेक्ट बहुत ही आसान है ना। 60-70 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और किस बिंदु पे और किस किस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि बहुत सारी किताबों को खरीद लीजिए, आलतू फालतू नोट्स भी खरीद लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सटीक किताबें हैं, जो रियल किताबें हैं, जो बिहार सरकार की किताबें हैं, जो केंद्र सरकार की किताबें हैं, उस पर टारगेट करिए, वहीं आपको रिजल्ट दिलाएगा, है ना। तो वहीं आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पीआरटी में जो सब्जेक्ट है, खास करके हम लोगों यहाँ पर जो क्लास स्टार्ट है, जिसमें हम लोग टोटल 9 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, चल ही रहा है। और प्लस में क्या है जो बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है, वह हो जाएगा आपका होमवर्क सीरीज, है ना। ये हो जाएगा आपका होमवर्क सीरीज है। और ये आप चाहें तो सिर्फ होमवर्क सीरीज ही ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारा बेहतर परफॉर्मेंस हो तो आप क्लास के साथ होमवर्क सीरीज भी कॉम्बो स्टार्ट किया गया है, मात्र 799 रुपये में है ना, 799 रुपये में है। और यहाँ पे जो लोग हमसे जुड़ते हैं, इस उम्मीद से जुड़ते हैं, तो हम भी अब उस उम्मीद पे काम करते हैं, है ना। तो आप चाहें तो पीटीएफ जीएस एकेडमी एप्लीकेशन है, पीटीएफ, है ना, जीएस एकेडमी, है ना, एकेडमी बाय अनूप सरकार, है ना, अनूप सरकार, इस एप्लीकेशन पे आप ये ले सकते हैं। अभी एकदम ऑफर चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है ना। तो चलिए, पर्यावरण जो है यही इतना ही पढ़ना है, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करिएगा। सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, बहुत ध्यान दीजिए। कट ऑफ 90 पार कर जाते हैं, निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।